Gallant American units, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. Anti-aircraft guns were fired point blank as anti-tank guns until they were overrun. क्या आप जानते हैं कि 2025 तक दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि मानवता पर भी गहरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कब और कहां हो सकता है, इसके पीछे के कारण और इसके उपाय। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको वह तथ्य बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। इतिहास में हर बड़ा युद्ध या तो संसाधनों की कमी के कारण हुआ है या भू राजनीतिक विवाद के कारण। 2025 में संभावित युद्ध के पीछे के कारण यह भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए साउथ चाइना सी में तेल और गैसों का भंडार विशाल है, जिस पर कई देशों का दावा है। इसके अलावा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ ने देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। यह सब देशों के बीच तनाव को एक नए स्तर तक लेकर जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये तनाव वास्तव में एक युद्ध का रूप ले सकते हैं? अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते व्यापारिक और सैन्य विवाद की स्थिति एक और गंभीर मुद्दा बना रही है। इसी प्रकार रूस और नाटो के बीच के रिश्ते पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। क्या ये सभी तनाव 2025 तक एक युद्ध का रूप ले सकते हैं? आइए जानते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। युद्ध के प्रभाव हमेशा विनाशकारी होते हैं। आइए हम इस युद्ध के बारे में विस्तार से समझते हैं। युद्ध का सबसे बड़ा असर होगा करोड़ों लोगों का विस्थापन। दूसरा प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था पर, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। तीसरा, पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर सकता है। इन प्रभावों को देखते हुए यह जरूरी है कि हम इस युद्ध को रोकने का उपाय करें। आइए अब जानते हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को मजबूत करना जरूरी है। संसाधनों के समान वितरण पर भी काम करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देशों को एक दूसरे का सहयोग करना। इसके अलावा बातचीत और शांति वार्तालाप सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं है। आइए अब जानते हैं कि दुनिया में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थानों ने कई बार शांति प्रयास किए हैं, लेकिन कई बार यह प्रयास विफल रहे हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बनाने की दिशा में कई देशों ने कदम उठाए हैं। अगर इस पर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो यह भविष्य में युद्ध को और भी अधिक खतरनाक बना सकता है। हालांकि कुछ देशों ने शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है या फिर हमें और ठोस कदम उठाने होंगे? दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आम लोगों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर शांति के संदेश फैलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के युवाओं को इस विषय पर जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वे ही आने वाले समय में बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए?